नाथ भगवान की जय। देवादिदेव वर्तमान शासनक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत पूज्य मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबको जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत श्री न्याय दीपिका जी के प्रथम प्रकाश का हम लोग विवरण पढ़ रहे हैं और इसके 15 परिच्छेद हो चुके हैं। स्क्रीन पर आपको 15वां परिच्छेद दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है क्या? जी भैया, दिख रही है सबको? जी जी। चलिए, तो इसमें 15वें परिच्छेद में जो विषय वस्तु देखी थी उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस परिभाषा में प्रमाण की अक्षलिंगादि से कोई अतिव्याप्ति नहीं आती। इस बात का मतलब जो भी शंका ने शंका उपस्थित की थी उसको खंडन करते हुए ये दिखाया कि अक्ष लिंग या शब्द वगैरह जो है वे सभी प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है। वे एक तो जड़ है, अज्ञान रूप है, अज्ञान के विरोध ही नहीं है, अचेतन स्वभावी है, और जो कुछ लौकिक व्यवहार में उन्हें कहा जाता है कि आंखों से देखते हैं, शब्दों से सुनते हैं इत्यादि विषय केवल उपचार की वजह से कहा जाता है। यह विषय वस्तु हमने पिछले दिनों में देखी। कल की कक्षा में एक और शंकाकार ने यह शंका रखी कि सम्यक ज्ञानत्व यदि यह प्रमाण का लक्षण हम मान भी लेते हैं तब भी धारावाही ज्ञानों में उनकी अतिव्याप्ति आती है। किस तरह आती है? तो धारावाहिक ज्ञान भी तो सम्यक ज्ञान रूप होते हैं, वो मिथ्या नहीं होते, वे संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप नहीं होते, इसलिए उनमें भी समीचीनपना तो है और इसलिए उनमें अतिव्याप्ति आती है। ऐसे किसी शंकाकार ने शंका उपस्थित की। उसके जवाब में हमारे पूज्यवर आचार्य भगवान ने जो उत्तर दिया वह इतना ही था कि धारावाहिक ज्ञान जो ज्ञान की एक तरह की पुनरावृत्ति है उसमें किसी भी नई प्रमिति की उत्पत्ति नहीं होती। जो पदार्थ संबंधी अज्ञान था वो पहले क्षणवर्ती ज्ञान के द्वारा ही दूर कर लिया गया। माने जिस किसी भी पदार्थ को हम धारावाहिक ज्ञान का विषय बना रहे, जैसे घट है, घट है, घट है, घट है, ठीक, तो घट के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को यदि अज्ञान होगा भी तो उसके पहले क्षणवर्ती ज्ञान के प्रयत्न द्वारा घट संबंधी अज्ञान दूर हुआ। माने घट को नहीं जानता था, वो अब घट को जानने वाला हो गया। वो जानता है कि इसे घट कहते हैं, यह घट नामक पदार्थ है, ठीक। उसकी अज्ञान निवृत्ति प्रथम क्षण के ज्ञान से हो गई। अब पुनः बार बार जो वो यह घट है, यह घट है, यह घट है, यह घट है, ऐसा जो जान रहा है उससे कोई नई प्रमिति की उत्पत्ति हो रही है क्या? कोई नई प्रमिति उत्पन्न नहीं हो रही। तो फिर भला नई प्रमिति यदि उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसे हम प्रमाण कैसे मानेंगे? प्रमाण तो कौन है? जो अपूर्वार्थ ग्राही है, जो नित नए नए पदार्थों को ग्रहण करता है, ऐसा ज्ञान ही समीचीन ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। इतना विषय कल की कक्षा में हमने देखा था। एक बार पुनः हम लोग धारावाहिक ज्ञान क्या है और उसमें कौन सी आपत्ति थी इस बारे में संक्षेप में देखते हैं, लेकिन परिच्छेद को देखते हुए। अथ अपि माने अक्षलिंगादि में अतिव्याप्ति का निराकरण करने के पश्चात भी धारावाहिक बुद्धिषु अतिव्याप्ति तासाम सम्यक ज्ञानत्वात्
न च तासाम अर्हतमते प्रामाण्यम अभ्युपगमः इति उच्यते। अब क्या कह रहे हैं देखो, ये तो शंकाकार की शंका है। कौन सी शंका है देखो जरा, कि धारावाहिक बुद्धियों में, धारावाहिक ज्ञानों में अतिव्याप्ति आती है क्योंकि वे सम्यक ज्ञान रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें अर्हत मत में प्रामाण्य अभ्युपगमः न न प्रामाण्यम अभ्युपगमः, उन्हें अर्हत मत में कोई प्रामाण्य या प्रामाणिक नहीं माना गया है। इस संबंध में और भी कहते हैं, उच्यते कहते हैं, ये तो पूरी परिभाषा है आगे वाली, एकस्मिन्नेव घटे वाली, यहां तक ये पूरी परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है देखो जरा, एकस्मिन्नेव घटे घट विषय अज्ञान विघटनार्थम आद्ये ज्ञाने प्रवृत्ति तेन घट प्रमितौ सिद्धायां पुनर्घटोयम इति एवं उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि खलु धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। क्या कह रहे हैं, किसी एक ही घट विशेष में घट विषयक अज्ञान का विघटन करने के लिए आद्य ज्ञान प्रवृत्त हुआ, प्रथम क्षणवर्ती ज्ञान प्रवृत्त हुआ कि उसको जाने तो सही ये क्या है। तेन घट प्रमितो सिद्धाया, उससे घट रूप प्रमिति माने घट को नहीं जानते थे, अज्ञान का निवारण हुआ और घट ज्ञान का प्रकटन हुआ, तो उससे घट रूप प्रमिति की सिद्धि हुई। फिर भी कोई व्यक्ति पुनः पुनः बार 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 घटोयम घटोयम अयम घटः अयम घट, माने यह घड़ा है, यह घड़ा है, यह घड़ा है, इति एवं उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि, ये जो उत्तर क्षणवर्ती प्रथम क्षण के पश्चात जो बार बार उत्पन्न होने वाला घट का ज्ञान है, उसे ही खलु निश्चय से धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। अब हमारे आचार्य भगवान ने क्या उत्तर दिया इसके जवाब में, नहीं एतेषां प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम, ये क्या नहीं है, प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है। ये बात हुई। क्या बात दी है देखो, नहीं एतेषां प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम, ये ज्ञान प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है। प्रथम ज्ञानेनैव प्रमितेः सिद्धत्वात्, प्रथम ज्ञान से ही क्या हुआ, प्रमिति की सिद्धि हुई। कथम तत्र लक्षणम अतिव्याप्नोति, फिर आप ही बताओ कि लक्षण की वहां कहाँ अतिव्याप्ति हुई। तेषां गृहीत ग्राहित्वात्, और दूसरी बात क्या दी है, धारावाहिक ज्ञान गृहीत ग्राही ज्ञान कहलाता है। क्या मतलब, ग्रहण किए हुए विषय को ही पुनः पुनः ग्रहण करता है। जैसे कल बहुत से विषयों को लेकर के बहुत पूर्व में ग्रहण किए हुए विषय को ही पुनः 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 ग्रहण करता है, तब उसमें एक दोष विशेष आता है। हाँ बिल्कुल सही, कल लिखवाया था ना एक दोष का नाम, पिष्ट पेषण नाम का दोष आता है। पिसे हुए आटे को ही पुनः क्या पीसने में अर्थ है, जाने हुए पदार्थ को ही पुनः पुनः वही 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 जान रहे हो, उसमें कोई नई बात नहीं जान रहे हो, कोई नई प्रमिति उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई नया ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, तो कैसे उसको हम क्या माने, प्रामाणिक ज्ञान माने। इसलिए धारावाहिक ज्ञानों को जैन दर्शनकारों ने प्रमाण स्वीकार नहीं किया है। ये था हमारा कल का प्रकरण 15 नंबर के परिच्छेद को लेकर के। अब यहाँ पर किसी और शंकाकार ने एक और शंका अभिव्यक्त की है, देखो स्क्रीन पर, ननु। ननु शब्द जब भी आता है प्रारंभ में ही, तब हमने कहा था आपको कि कोई शंकाकार जरूर शंका करने वाला यहाँ आ गया है। तो वो क्या कह रहा है देखो, घटे दृष्टे पुनः अन्य व्यासंगेन पश्चात घट एव दृष्टे। ठीक, इतनी लाइन पहले समझ लेते हैं। क्या हुआ, घटे दृष्टे, किसी घट को हमने देख लिया, यह घड़ा है, सामने रखा हुआ घड़ा है। पुनः फिर क्या हुआ, अन्य व्यासंगेन, कोई और अन्य व्यासंग उत्पन्न हुआ। व्यासंग का मतलब क्या है, अन्यस्मिन् कार्य व्यापृते चित्तस्य अभ्यास शक्तिर व्यासंग,
बुद्धि अन्यत्र संचार विषयांतर आकृष्टत्वम वा व्यासंग, माने हमारी बुद्धि उस घट से कहीं हट गई और हम किसी और पदार्थ को जानने लग गए। सुन रहे हो, समझ रहे हो ध्यान से? देखो, हमारी दृष्टि घट पर पड़ी, वहां से हट गई और हमने किसी और विषय को विषय बनाया। जैसे मान लो सामने कुर्सियां रखी है, अच्छा इनमें 4 कुर्सियां हैं, चारों के रंग अलग अलग है, ये तीनों के तो बिल्कुल डिजाइन अलग है, ये चौथे की बिल्कुल ही इनसे अलग है, तो ये कुछ अलग लग रही है, ये बात में लाई हुई हो सकती है कुछ। और कहीं भी मन भटक गया है ना, फैन को देखने लगे, अरे इनका फैन तो बिल्कुल अलग ही है, पहली बार ही मॉडल देख रहे हैं ऐसा ही, हाँ अलग ही है। किसी के घर में और कोई चीज दिखाई दी या कोई और चीज बुद्धि में आ गई, उधर हमारा ध्यान हट गया। व्यासंग का अर्थ क्या दिया है देखो, पुनः अन्य व्यासंगे न, अन्य जगह हमारा उपयोग चला गया, घट से तो हट गया और किसी अन्य वस्तु पर चला गया। हाँ, बुद्धेः अन्यत्र संचारो वा विषयांतरम वा व्यासंग, उसी को व्यासंग कहते हैं। और वहां से पुनः आ गया, फिर घड़ा दिखाई दिया, पश्चात घटे एव दृष्टे, पुनः हमने घड़े को देख लिया। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं देखो, एक मिनट, मैं फिर से, मेरी स्क्रीन चली गई थी। हाँ देखिए, पश्चात घट एव दृष्टे, पुनः हमने क्या कर लिया, घड़े को ही देख लिया। अब क्या हुआ, पुनः घड़े को देखने से क्या हुआ, तो कह रहे हैं पश्चात तनम ज्ञानम पुनः अप्रमाणम प्राप्नोति। आप कहोगे कि ये पुनः आप घट की ओर आ गए, इसलिए पुनः जो ये ज्ञान हुआ है अप्रमाणम प्राप्नोति धारावाहिक वत इति चेत, क्यों, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान की तरह, इति ऐसा चेत यदि कोई कहता है तो क्या जवाब देंगे आप? ऐसा कोई हमसे पूछ रहा है, जैनाचार्यों को कोई शंका किसी ने की है। शंका समझ में आई है कि देखो, फिर से दोहरा देता हूं एक बार, संक्षिप्त में देखो। हमारी दृष्टि सामने पड़े हुए घड़े पर गई, ध्यान से सुनो, अब सभी लोग सुनो इधर। तो घट पर दृष्टि गई, घड़े को देख लिया, फिर वहां से हमारी दृष्टि हट गई, किसी और पदार्थ के बारे में हम सोचने लगे, कोई और पदार्थ को हमने हमारा ज्ञान का विषय बना लिया। अब फिर थोड़ी देर बाद हमारी बुद्धि वहां से हटी और पुनः घट पर आके पड़ी, रुकी घट पर आकर। तो शंकाकार ये शंका कर रहा है, तो घट को लेकर के हम व्यासंग हुए, अन्यत्र चले गए, अन्य व्यवहार की तरफ चले गए, पुनः घट पर आए, तो क्या इसको आप धारावाहिक ज्ञान मान करके इसको भी अप्रमाण मानोगे क्या? ऐसी शंका शंकाकार ने पूछी। शंका समझ में आई है? बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या कह रहे देखो, अब हमारे आचार्य भगवान जवाब देते हैं, इति चेत न, पहले तो हमारे आचार्य भगवान बोले न, नहीं, क्यों नहीं, अब इसका जवाब देंगे। देखो, दृष्टस्य अपि मध्ये समारोपे सती अदृष्टत्वात्, बहुत सुंदर जवाब दिया, सुन लो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, दृष्टस्य अपि, देखा हुआ विषय होने पर भी, मध्य यदि बीच में, समारोपे सती, समारोप उत्पन्न हो जाता है। क्या मतलब समारोप का? समारोप का एक मतलब तो है, देखो अब एक नई बात बतलाते हैं आपको, इस न्याय के ग्रंथों में कुछ नई चीजों की खोज करने की आवश्यकता है। अभी तक हम ये समझते थे कि समारोप का मतलब केवल संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान को समारोप कहते हैं, इतना हम समझते थे। और हमारी बुद्धि की धारणा में भी यही विषय था कि समारोप का मतलब क्या, संशय विपर्य अनध्यवसाय को समारोप कहते हैं। बहुत सी जो बेस, प्रारंभिक बेस को
बतलाने वाली जितनी पुस्तकें न्याय की जिन जिन विद्वानों ने निकाली है, उन सब में समारोह किसे कहते हैं? संशय विपर्य अनध्यवसाय को समारोह कहते हैं। ऐसी परिभाषा लिखी हुई सर्वत्र दिखाई देगी आपको, सर्वत्र। परंतु हमने आज विचार किया इस बात पर कि यहाँ समारोह कहाँ हुआ है। देखो, समझना विषय को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। समारोह आपने किसको कहा? यदि हम परिभाषा, प्रचलित परिभाषा को देखते हैं तो संशय विपर्य अनध्यवसाय को समारोह कहते हैं। लेकिन घड़े से दृष्टि हमारी हट गई, किसी अन्यत्र विषय के बारे में हम सोचने लगे और पुनः घट की ओर आए हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हैं? देखो जरा सा, पुनः एक बार देखो क्या कह रहे हैं। दृष्टस्य अपि मध्य समारोपे सति, यदि देखी हुई वस्तु है और बीच में यदि समारोह उत्पन्न हो जाता है तो उसको अदृष्टत्वात्, नहीं देखा हुआ पदार्थ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। लेकिन समारोह हो तभी हो सकता है ऐसा तो। लेकिन जिसको हमने जान लिया है ये घट कहलाता है, तो घड़े को थोड़ी ना हम भूल जाएंगे इतनी जल्दी कि उसके बारे में संशय होगा क्या? बताओ, अब इन जनरली बात कर रहे हैं। घड़ा है सामने, संदेह होगा क्या ये घड़ा है या कोई और चीज है? संदेह तो होने की चीज नहीं। अच्छा, घड़े को क्या विपरीत रूप से जानने का मौका आएगा एक ही वस्तु को हटके आ रहे तो? वो भी नहीं आने वाला। क्या अनध्यवसाय? जान दो, कुछ तो होगा, क्या करना है अपन को, घड़ा रहे नहीं तो कुछ भी हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो मेरा ऐसा विचार है कि समारोह से तात्पर्य यह भी हो सकता है कि एक वस्तु से हटना और कहीं दूसरी वस्तु में बुद्धि का लग जाना, और वो जो काल का क्या है अंतर, जिसको हम तत्वा सूत्र जी वगैरह की भाषा में कहें तो उसको अंतर कह सकते हैं। एक वस्तु से हट गए फिर दोबारा उसी वस्तु पर आ गए तो वो बीच का जो गैप पीरियड है, वो गैप क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। पढ़ा होगा ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, अंतर शब्द पढ़ा है ना। हाँ, जैसे मान लो कोई स्वर्ग का देव स्वर्ग से च्युत हुआ, स्वर्ग से च्युत, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। देखो, कोई स्वर्ग का, कोई पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग का देव अपनी आयु का समाप्ति के पश्चात च्युत हुआ और मान लो कि दूसरे या तीसरे नरक की भूमि में उत्पन्न हुआ, फिर वहां से पुनः स्वर्ग में चला गया, पहले या दूसरे स्वर्ग में, तो उसको अंतर कहेंगे क्या? नहीं, अंतर नहीं कहेंगे। क्यों अंतर क्यों नहीं कहेंगे? अंतर ही तो कहलाएगा। देखो, अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये जो उदाहरण अभी मैंने बताया ना, ये केवल आपका प्रारंभिक ज्ञान देखने के लिए हमने एक गुगली उदाहरण डाल दिया आपके लिए। आप कितना प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं? तो पहली बात तो कोई भी स्वर्ग का देवता च्युत होकर के वहां से नरक में उत्पन्न नहीं होता, इतना तो तय है कि नहीं है? नरक नरक का कोई जीव स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होता, स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होता। समझ में आया? हाँ, इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि जो विषय बतलाया जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हाँ, अब बात तो सही है। अब भाई यहाँ से निकला, एक जगह चला गया, फिर वहां आ गया, तो अंतर ही कहलाता है। अब जैसे मनुष्य गति का कोई जीव है, वो स्वर्ग में चला गया और वहां से पुनः आके मनुष्य गति में ही उत्पन्न हुआ, तो वो जो मनुष्य गति का, मनुष्य गति में आने का जो विरह काल है, जो अंतर है, वो जो गैप पीरियड है, उसी को अंतर कहा जाता है। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब जैसे कोई जीव प्रथम नरक का निकला हुआ कोई जीव मनुष्य तिर्यंश में गया और वहां से कुछ और भी पर्याय उसने और धारण की होगी यहाँ वहां, और पुनः एक 4 5 6 भव छोड़ करके पुनः नरक के पहले नरक में ही चला गया।
तो पहले नरक से पहले नरक जाने में जो बीच के उसके पर्याय हुई ना, वो सब उसके अंतर कहलाते हैं। तो इसको समारोप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहने में कोई आपत्ति नहीं है, समारोप कहा जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन प्रचलित मान्यता वाली परिभाषा क्या कह रही है? संशय विपर्य अनध्यवसाय को ही समारोप कहते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है इसी को माना जाए। वस्तु को जानने के पश्चात दोबारा जब हम उसकी ओर आ रहे हैं तो बीच का एक व्यवधान रूप काल जो है, वो काल भी समारोह ही कहलाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है, अब देखो, संशय में, विपर्य में, अनध्यवसाय में, इन तीनों में भी विस्मरण का किसी में अंतर्भाव हो सकता है क्या? विस्मरण, भूल जाना, भूल गए क्या? तीनों में से कहीं अंतर्भाव हो सकता है क्या किसी का? संशय में नहीं होगा, विपर्य में भी नहीं होगा, और अनध्यवसाय तो ऐसा ज्ञान है जहां धारणा ही नहीं होती। पहली बात, वहां विस्मरण जैसी कोई बात नहीं उत्पन्न होती। तो मैं यूं सोचता हूं कि समारोप का मतलब ये भी हो सकता है कि भूल जाना। पहले पढ़ा था, भूल गए। हाँ, जैसे मान लो इन 15 दिनों में एक कोई नई परिभाषा, भाग्यश्री, कोई एक परिभाषा हमने पढ़ी, भूल गए, विस्मरण हो गया उसका। आज पुनः देख रहे थे पिछले सब पन्ने, तो अरे ये परिभाषा तो भूल ही गए, ये भी परिभाषा लिखी है यहाँ तो। हाँ, भूल गए देखना, या देखा हुआ था, भूल ही गए थे इस परिभाषा के बारे में। तो ये परिभाषा तो ऐसा कह रही है, मैं कुछ और ही समझ रहा था। तो कुछ और समझना, या उसको भूल जाना, या उसको पुनः स्मरण आ जाना, ये जो बीच का पीरियड है, ये सब कुछ समारोह के अंतर्गत आ जाता है। संशय विपर्य अनध्यवसाय को ही समारोह माने, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी विद्वान जन और इस पर चर्चा विमर्श करें, क्योंकि समारोह शब्द मैंने जब भी जहां भी पढ़ा, वहां एक डेफिनेशन टाइप लिखी होती है कि संशय विपर्य अनध्यवसाय को ही समारोह कहते हैं। परंतु ये संकुचित सा लगता है, और कुछ और भी उसमें और ज्यादा अर्थ अभिप्रेत होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग यदि कुछ और संशोधन करो और कहीं पढ़ो, और कहीं कुछ समारोह के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ मिले, तो उसको शेयर करो मेरे साथ। हाँ, अपन उसको और अच्छा उसको आगे बढ़ा देते, संशोधन की दृष्टि से उसको देखते थोड़ा सा और। तो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दृष्टस्यापि मध्य समारोह, देखा हुआ पदार्थ है लेकिन बीच में कोई और चीज आ गई और पुनः उसी की ओर दृष्टि चली जाती है, तो अदृष्टत्वाद, वो पदार्थ ना देखे के समान बन जाता है। किसके समान बन जाता है? कि पहले हमने नहीं देखा था। इसका मतलब आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि वो पुनः अपूर्वार्थ बन जाता है। देखो, ध्यान से सुनना, समझना। मतलब जिस पदार्थ को हम देख करके कहीं वापस दूसरी जगह अन्यत्र चले गए थे बुद्धि के द्वारा, पुनः उसी पदार्थ पर आए हैं, तो बीच में जो कुछ हुआ उसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तब तक वह विषय पुनः क्या हो गया है ज्ञान के लिए? अपूर्व बन गया है, अपूर्व बन गया है। वो पहले वाला ही पदार्थ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तदुक्तम, कहा भी गया है। कहा? परीक्षा मुख सूत्र के पहले अध्याय के 5वें सूत्र में, दृष्टोपि समारोपात तादृक, ये भी सूत्र देखो आया हुआ है। लगभग लगभग मैं कह रहा हूं आपको, परीक्षा मुख जी के पहले अध्याय में जितने सूत्र आए हैं 13 के 13, सबके सब आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे पहले अध्याय में, न्यायदीपिका, लगभग प्राय सभी सूत्रों का। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये एक नया और परीक्षा मुख का सूत्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पूज्यवर माणिक्यानंद जी गुरुदेव का ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दृष्टोपि, देखा हुआ विषय होने पर भी, समारोपात, बीच में समारोप उत्पन्न हो जाने से, तादृक, तादृक माने वहां पहला वाला शब्द है अपूर्व। हाँ,
हाँ, तो अपूर्वार्थ, कौन सा पदार्थ अपूर्व कहलाता है उसके बारे में वहां बात की गई है। तो ताद्रुप वह भी अपूर्व ही बन जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। क्या समझ में आया? कोई पदार्थ पूर्व में देखा हुआ हो और बीच में कोई व्यवधान आ जाए, कोई बीच में अंतर विरह गैप आ जाए, तो उसको भी क्या कहते हैं? ताद्रुप। ताद्रुप माने वो पदार्थ वैसे ही हो जाता है जैसे पहले हमने नहीं देखा हो। हाँ, वो अपूर्वार्थ बन जाता है, पुनः वो क्या बन जाता है? अपूर्व ही माना जाता है। उसको गृहीतग्राही नहीं कह सकते। गृहीतग्राही, धारावाहिक क्यों नहीं कह सकते? तो उसकी एक तो वजह है, गृहीतग्राही में एक ही विषय कंटिन्यू रहता है, वहां व्यवच्छेद नहीं होता, वहां अंतर नहीं होता, वहां गैप नहीं होता। हाँ, घटे 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 घट 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 की पुनरावृत्ति होती है। वहां घटपट 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 ऐसा नहीं होता है। हाँ, यदि घटपट 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 ऐसा यदि ज्ञान हो, घट के बीच में पट आ रहा हो, फिर पट के बाद फिर घट आ रहा हो, तो उसको नहीं कहते हैं, याद रखना। हाँ, समझ में आया विषय आपके? देखो, थोड़ा सा सूक्ष्म भी विषय हो सकता है। हाँ, दृष्टोपि समारोपात तादृक्। यहाँ ये बात समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। चले आगे। इस सूत्र का मतलब है दृष्टोपि समारोपात तादृक्, देखा हुआ भी पदार्थ यदि बीच में समारोप उत्पन्न हो जाता है, तब वह तादृक् माने न देखे के बराबर या अपूर्वार्थ ही माना जाता है। धारावाहिक ज्ञान का विषय उसे नहीं माना जाता। इतनी बात हो गई। चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि कोई शंकाएं मन में भी हो तो देखो, मन में ही मत रखना उन शंकाओं को, आप नोट कर लो अभी तो। हाँ, कईयों की शंकाएं तो पता नहीं कैसे पंख निकल जाते, उड़ जाती है, बाद में पूछना भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो आप लोगों को यदि याद ना रहे तो आप लोग एक कच्ची कॉपी या पेज कॉपी के अपने अंत में लास्ट में कहीं नोट कर लो, ये मुझे पूछना है अंत में आज। हाँ, हाँ, बाद में याद ही नहीं रह जाता, बाद में भूल जाते हैं हम लोग बिल्कुल। चलिए आगे चलते, 17वां परिच्छेद देख ले। एतेन, एतेन माने ये सब विवेचन के द्वारा। कौन से विवेचन के द्वारा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की यहां तक जो भी चर्चा हुई अब तक, 8वें परिच्छेद से लेकर 16वें तक। एतेन निर्विकल्प के सत्तालोचन रूपे दर्शने अपि अतिव्याप्ति ही परिवृता। देखो, शंकाकार ने शंका तो नहीं की, लेकिन आचार्य भगवान हमारे स्वयं ही जवाब दे रहे कि कोई कहे कि ज्ञान को ही आप प्रमाण मान रहे हैं, क्या दर्शन को आप प्रमाण नहीं मानते क्या? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा आपने, तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानना चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन भी तो होता है। या सम्यक दर्शन की बात यदि थोड़ी देर के लिए बाजू में भी रखें, तब भी जो सामान्य दर्शन होता है, हम छद्मस्तों को ज्ञान कैसे होता है? दर्शन पूर्वक। हाँ, दर्शन पूर्वक होता है, पहले दर्शन और फिर बाद में ज्ञान होता है। हाँ, दर्शन की चारों परिभाषाएं जान लेना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। मन प्रिय दर्शन नहीं होता है ना? हाँ, अभी बहन जी मन प्रिय भी गिना रही थी, केवल तक तो हम पहले ही पहुंच गए, तो मन प्रिय दर्शन नहीं होता है। ठीक है, 4 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के पहले देखो, अब इसमें भी थोड़ा विशेष बतलाऊं इस बारे में। देखो, मति ज्ञान के पहले चक्षु अचक्षु इन दो में से कोई एक दर्शन होगा। ध्यान से सुनना, मैं अभी गूगली करूंगा ना,
तो आप लोग कहोगे कि हाँ 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 ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुनना। हाँ देखो, मैं डालूंगा जरूर एक बॉल गुगली। हाँ तो क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुना। मति ज्ञान के पूर्व चक्षु या अचक्षु इनमें से कोई भी एक दर्शन हो सकता है, हो सकता है कोई भी हो जाए, चक्षु दर्शन हो चाहे अचक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन क्या कहलाते हैं, ये भी विषय मालूम होगा। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व चक्षु इंद्रिय से होने वाला सामान्य वस्तु का अवभास चक्षु दर्शन कहलाता है। अचक्षु दर्शन क्या कहलाता है, चक्षु दर्शन के अलावा अन्य इंद्रियों से और मन से भी, कि नहीं, मन भी है ना, हाँ है, और मन से उत्पन्न होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन कहलाता है। एक मिनट, हाँ कंफर्म कर लेते हैं। पंकजा भाभी बोला ध्यान है क्या आपका? है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला, अचक्षु दर्शन की परिभाषा क्या बोली बताइए? चक्षु दर्शन के अलावा अन्य भी कोई मन, अन्य भी कोई इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो मन से भी हो सकता है क्या अचक्षु दर्शन? मन से होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? मन से नहीं, मन के अतिरिक्त दूसरे इंद्रिय के द्वारा। मन से नहीं होता, मन से नहीं होता। अच्छा, कितने लोग हैं, देखें अब, देखो हमने कहा था जरूर गुगली जरूर होगी इसमें। हाँ अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। अचक्षु दर्शन में मन का भी अंतर्भाव है कहने वाले एक उंगली उठाओ, नहीं कहने वाले दो उंगली उठाओ। हाँ चलो वोटिंग कर लेते जल्दी जल्दी, फास्ट ऑडियंस, ऑडियंस पोल है ये। हाँ, मन से होता है अचक्षु दर्शन कहने वाले एक, और नहीं होता कहने वाले दो। देखो भैया, यहाँ तो एक वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 7 जने तो मुझे ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, बाद बाकी नहीं दिख रहे हैं। और दो वाले भी लगभग इतने ही दिख रहे हैं, 8 10 ज्यादा होंगे, दो वाले ज्यादा। अच्छा, इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचते रहो और इसका जवाब हम थोड़ी ही देर में दे रहे हैं, ठीक है? तो इसमें अभी हम जिस विषय पर थे उस विषय पर पुनः आते हैं। आप लोग बदलना चाहो अपना उत्तर तो बाद में भी बदल सकते हो, लेकिन सोचो जरूर इस बारे, ठीक है? चलो, हम आ रहे हैं इसी सवाल पर पुनः बाद में आ रहे हैं, लेकिन अभी मूल विषय कर लेते हैं पूरा पहले। तो क्या कह रहा था मैं कि चक्षु और अचक्षु दर्शन में मति ज्ञान के पूर्व देखो, चक्षु अचक्षु में से कोई भी एक दर्शन हो सकता है, उसमें आपत्ति नहीं, कोई भी हो सकता है। लेकिन श्रुत ज्ञान के पहले देखो, ध्यान से सुनना, मैं जहां तक सही हूं तो आप सही कहना, गलत हूं तो गलत कहना। श्रुत ज्ञान के पहले कोई दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सुनो, क्यों नहीं होता? क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक होता है श्रुत ज्ञान। कभी भी श्रुत ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, उसका आधार कौन होता है? मति ज्ञान जरूर होता है, मति ज्ञान। और मति ज्ञान के पहले चक्षु अचक्षु दर्शन हो ही गए थे, कोई भी हो सकता है, चक्षु हो चक्षु, अचक्षु हो अचक्षु। श्रुत ज्ञान के पहले कोई दर्शन की आवश्यकता नहीं रखी गई, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता है। जब भी होता है मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्वक शब्द समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं। ऐसे ही और मन तक मुझे ख्याल है गुरुजी हमको पढ़ाते थे, तो राजवार्तिक कार पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी ने और बाद की पश्चातवर्ती परंपरा ने क्या कहा है? अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शनोपयोग होता है। हाँ, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पूर्व होता है। अब मनःपर्य ज्ञान के पूर्व क्यों नहीं कोई दर्शन? जबकि छद्मस्थ है, जबकि छद्मस्थ
सा अवस्था है मन परे ज्ञान उत्पन्न होता है? छठे सातवें गुणस्थान में। छठे सातवें गुणस्थान में होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं देखिए, नविता जी क्या कह रही है? नविता जी, माइक नहीं चालू। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मनापर्य दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मनापर्य ज्ञान जो होता है वो उसमें अवधि दर्शन का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, वो मतिश्रुत ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए उसके पहले वो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मति ज्ञान से पहले तो हो ही गया ना। जी, ये भी बढ़िया उत्तर। इसलिए मनापर्य ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। तो इसमें देखो क्या होता है कि मनःपर्य ज्ञान जब भी उत्पन्न होता है तो मनःपर्य ज्ञान के पूर्ववर्ती क्षणों में कहीं ना कहीं मतिश्रुत ज्ञान का तो आलम्बन रहा ही रहा होगा, क्योंकि एक तरह से मति ज्ञान का जो विषय है उसके मन में क्या चल रहा है ऐसा सोचते सोचते वो यहाँ से हट गए और आत्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर चले गए। तो इसलिए वहां पर आलम्बन पहले ही है मति ज्ञान के पूर्व वाला। तो वहां चक्षु अचक्षु दर्शन कोई भी हो सकता है। हाँ, अवधि ज्ञान से भी मनःपर्य ज्ञान में जाया जा सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान में कहा गया है तदनंत भागे मनःपर्यस्य। सूत्र याद है? हाँ, बहुत गहरा सूत्र है। अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय का अनंतवा भाग विषय होता है मनःपर्य ज्ञान, करता है ना। तदनंत भागे मनःपर्यस्य। हाँ, जहां तक अवधि ज्ञान का विषय है वो स्थूल है, जबकि परमाणु तक पहुंचने वाला ज्ञान है उसके कौन? मनःपर्य। ठीक है। हाँ, लेकिन परमाणु ही कहे थोड़ा सा उसमें संदेह हो सकता है, क्योंकि परमाणु को जानना नहीं जानना, देशावधि परमावधि सर्वावधि, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवादित विषय हो जाएगा। अभी मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ, वहां तक नहीं पहुंचना है हमें। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अब बचा केवल एक केवल दर्शन। 4 दर्शन होता है। तो 4 में से हम और आपको कितने दर्शन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। हाँ, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो नहीं, ये नहीं होते, सुनो तो सही, ये नहीं होते कह रहा, सुनो। हाँ, तो अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये हमको नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अच्छा, छद्मस्तों को ही नहीं होते ऐसा नहीं कह रहा हूँ, छद्मस्तों को तो 3 दर्शन होते हैं। इनमें से कौन कौन से होते हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि। ठीक है, छद्मस्त अवस्था। और जब मुक्त हो जाते हैं या अरहंत अवस्था को पा जाते हैं, तब वहां पर जो होता है वहां केवल दर्शन एक ही अकेला होता है, बाकी के 3 दर्शनों की आवश्यकता वहां नहीं रहती। क्योंकि केवल ज्ञान होने के पश्चात उनके पास अब ये छोटे मोटे ज्ञानों की कोई आवश्यकता नहीं। वो क्योंकि पहले 4 ज्ञान जो है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, वो हम और आपके लिए ठीक है ना। हाँ, इसलिए भी ठीक है क्योंकि हम और आपका ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान कहलाता है। हम और आपका ज्ञान कौन सा कहलाता है? क्षायोपशमिक ज्ञान कहलाता है। और इसमें भी अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता है, इसलिए हम और आप उसमें से और बाद बाकी आ गए नीचे। तो हम और आपको अभी इस वक्त केवल 2 ही ज्ञान होंगे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, 2 ही ज्ञान। अवधि ज्ञान अभी नहीं होता पंचम काल में, अब हम और आप सभी के लोगों को, क्योंकि ज्ञान का इतना क्षम अभी नहीं पाया जाता है। लेकिन विद्यार्थ पर्वत की श्रेणियों पर जो विद्याधर मुनिराज वगैरह हैं आज भी, तो वहां होने में कोई आपत्ति नहीं है, वहां हो सकता है। अच्छा, अवधि ज्ञान 4 गतियों में होता है। अवधि ज्ञान 4 गतियों में होता है। मनुष्य तिर्यंचों को भी हो सकता है, नरक में भी होता है, देवों को भी होता है। लेकिन मनःपर्य ज्ञान केवल और केवल
मनुष्य पर्याय ही उत्पन्न होता है, मनुष्य गति में ही होता है। वह भी किन्हें उत्पन्न होता है? छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी दिगंबर महातपस्वी महामुनिराज को उत्पन्न होता है। सबको नहीं उत्पन्न होता, उसके लिए महासाधना चाहिए, उसके लिए दिगंबरत्व अवस्था चाहिए, उसके लिए भावलिंगत्व चाहिए, भावलिंगीपना चाहिए वहां, ठीक है। अन्यों को नहीं होता। तो मन परे ज्ञान का विषय बहुत मर्यादित है, विषय भी कम है। मन परे ज्ञान केवल और केवल अढ़ाई द्वीप संबंधी विषयों को जानता है, उसके बाहर के पदार्थों को मन परे ज्ञान विषय नहीं करता। ये सब हमारा विषय नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपको प्रारंभिक ज्ञान के तौर पर इन सब बातों की चर्चाएं की है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एतेन निर्विकल्प के सत्तालोचन रूपे दर्शन। आपको मालूम होना चाहिए दर्शन जो होता है वो निर्विकल्पक होता है, ज्ञान सविकल्पक होता है। दो शब्द नोट कर लो, याद नहीं रहेंगे तो नोट कर लो। दर्शन निर्विकल्पक कहलाता है, ज्ञान सविकल्पक कहलाता है। और वहीं लिख लो शब्द विकल्प का अर्थ है निर्णयात्मक, निर्णय निश्चय। विकल्प शब्द का अर्थ बतला रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि नहीं बतलाया था। ये पेपर में भी जरूर पूछूंगा मैं, विकल्प का क्या अर्थ है इनमें से। फिर आपको लगेगा ये कहाँ आया, है ही नहीं न्याय दीपिका जी में तो। हाँ, तो विकल्प का मतलब है निर्णय या निश्चय। निर्विकल्प का मतलब हुआ जो निश्चयात्मक, जो निर्णयात्मक नहीं है। तो जो दर्शनोपयोग होता है ना, वो कभी भी निर्णय और निश्चय नहीं कराता। निर्णय और निश्चय हमेशा ज्ञान में होता है। हाँ, ये एक बड़ी बात है, नहीं अच्छी, ध्यान रखो। हाँ, तो निर्णय या निश्चय हमेशा पाया जाता है ज्ञान में, ज्ञानोपयोग। इसीलिए ज्ञानोपयोग को सविकल्पक बोलते हैं, साकार बोलते हैं। साकार और निराकार भी दो शब्द लिख लो वहीं पर। दर्शनोपयोग निराकार है तो ज्ञानोपयोग साकार है, साकार। यहाँ भी आकार का अर्थ क्या है? आकार का ज्ञान करने वाला। आकार माने आकृति विशेष नहीं, वस्तु के अस्तित्व को जानने वाला। हाँ, सत्ता का ज्ञान करने वाला आकार, सही। तो अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर निर्विकल्पक सत्तालोचन रूप दर्शन में भी अतिव्याप्ति परिभ्रता। इसका मतलब चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन में हमारा सम्यक ज्ञानत्व नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहां पहली बात तो निर्णायक पने का अभाव होता है, निश्चायक पने का अभाव होता है। दर्शन कभी भी निश्चायक निर्णायक नहीं होता, याद रखो, नोट कर लो इस लाइन को। दर्शन निश्चायक निर्णायक नहीं होता, ठीक। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? तो ये यहाँ दर्शन में अतिव्याप्ति को हटा दिया। क्यों हटा दिया? देखो यहाँ आगे जवाब दिया है, तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन। क्या कहा है? देखो वही बात अभी जो समझा रहे थे, पूरी बात। तस्य, तस्य कस्य? निर्विकल्पक सत्तालोचन रूप दर्शनस्य। हाँ, दर्शन में अव्यवसाय रूपत्वेन, वो अव्यवसायी है। व्यवसाय माने निर्णय, कल शब्द आया था ना, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम। व्यवसाय माने निश्चायक निर्णायक। तो दर्शन में व्यवसाय व्यवसायत्मकपना नहीं पाया जाता, इसीलिए वह प्रमिति के प्रति करणत्व अभावात। प्रमिति के प्रति करण कैसे बनेगा भैया? बनेगा ही नहीं। इसलिए दर्शन प्रमिति के प्रति करण नहीं बनेगा।
शब्द रचना तो समझ में आ रही है ना, ये प्रमिति के प्रति करण नहीं बनना वगैरह, 8 दिन से वही सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, समझ में आ रहा होगा। ये न्याय की भाषा, भाषा भी तो सीखनी पड़ेगी। वो देखो कोर्ट में भी तो वही बोलते हैं, धारा 370 के तहत ए बी सी इसके अनुतहत वो फलाने फलाने नंबर ही नंबर बोलते हैं, है ना। हम और आप बैठेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं ऐसा लगेगा, है कि नहीं। कौन से लॉटरी के टिकट के नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नंबर ही नंबर बोलते हैं। हाँ, इसके तहत उसके तहत कह के, तो उनको भी सारी धाराएं याद होती है। तो यहाँ भी आप लोग याद रखना, हाँ, ये भाषा है न्याय की। तो प्रमिति के प्रति ये भी कोई साधकतम नहीं है। कौन साधकतम नहीं है प्रमिति के प्रति? दर्शन, दर्शन, हाँ, दर्शन का प्रकरण चल रहा है। तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन प्रमितिम प्रतिकरणत्व अभावात, उसका निश्चायकपना नहीं होता, निर्विकल्पक सत्ता का मात्र अवभास होता है, लोचन रूप दर्शन। उसमें व्यवसायिक पने का अभाव होता है, प्रमिति के प्रतिकरण रूप का अभाव होता है, निराकारस्य ज्ञानत्व अभावात च। क्या बात है, आया देखो अभी जो शब्द लिखा रहे थे ना, दर्शन कैसा होता है? निराकार लिखा है, देखो यहाँ, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। दर्शन निराकार होता है, ज्ञान साकार होता है। ये विषय याद रखो, ये विषय दूसरे अध्याय की प्रारंभिक विषय वस्तु में आने वाला है, जब हम बौद्धों का खंडन करेंगे प्रत्यक्ष के लक्षण का, दूसरे अधिकार में। हाँ, इसी न्यायदीपिका जी के दूसरे अध्याय में जब बौद्धों के प्रत्यक्ष लक्षण का खंडन करेंगे, तब ये विषय पुनः आने वाला है सारा का सारा, ज्ञान और दर्शन, सविकल्पक निर्विकल्पक, साकार निराकार। हाँ, याद रखना इस विषय को, अभी नोट कर लो, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में बौद्धों की निराकरण में आएगा ये विषय। फिर मत कहना नहीं बताया था। निराकारस्य ज्ञानत्व अभावाच, और निराकार जो भी होता है उसमें ज्ञानपने का क्या होता है? अभाव होता है। निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, ऐसा कहाँ है? पूज्यपाद भगवान की सर्वार सिद्धि के दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र में कहा है, इति प्रवचनात्, ऐसे पूज्यवरों के प्रवचन है, विशिष्ट वचन उपदेश है जिनेंद्र भगवान का। तदेवं प्रमाणस्य सम्यक ज्ञानम इति, इसीलिए प्रमाण का सम्यक ज्ञानम इति, क्या कह रहे हैं? प्रमाण का सम्यक ज्ञान यही सम्यक ज्ञान। इसीलिए जो प्रमाण का हमने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम यह जो लक्षण बनाया है, यह कोई अतिव्याप्त लक्षणों से दूषित नहीं है। न अपि अव्याप्तम, भैया अव्याप्ति भी कहीं नहीं है। और लक्ष्य यो हो प्रत्यक्ष परोक्ष यो हो, लक्ष्य के दो भेद किए हमारे, माने प्रमाण के दो भेद किए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों में अपि अवृत्ते है, परोक्षयो व्याप्य वृत्ते। हाँ, दोनों में भी व्यापक रूप से वो पाया जाता है, उन दोनों में भी वो व्याप्य है। किसमें? दोनों में, कि भाई जैसे उधर हुआ था ना, कहाँ? शाब्द सामान्य अधिकरण और अर्थ सामान्य अधिकरण। तो शाब्द में तो पाया जा रहा है लेकिन अर्थ में नहीं पाया जा रहा है, अर्थ में पाया जा रहा है लेकिन शाब्द में नहीं। या लक्षण के दो भेद किए थे, आत्मभूत लक्षण में तो असाधारण धर्मपना है, लेकिन अनात्मभूत में असाधारणपना नहीं था। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान ये जो प्रमाण का लक्षण बनाया, ये प्रमाण के दोनों भेदों में भी मौजूद है, प्रत्यक्ष में भी है और परोक्ष में भी है। और क्या कह रहे हैं? न अपि असंभवी, असंभवी दोष भी नहीं आता है। क्यों? लक्ष्य अवृत्ते अबाधित्वात्, लक्ष्य वृत्ते है अबाधित्वात्। लक्ष्य में जो वृत्ति है वो बिल्कुल अबाधित है,
कोई भी लक्ष्य हो, प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी लक्ष्य बनाओ आप, उस लक्ष्य में अबाधित वृत्ति के साथ वह पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आता। समझ में आया क्या विषय? समझ में आया अच्छे से? सबको आया कि नहीं आया बताओ? सरल है विषय, बिल्कुल सरल है। आज हमने एक विशेष बात क्या की, समारोह किसे कहते हैं। दूसरी बात क्या की, दर्शन और ज्ञान, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग को प्रमाण मानते हैं क्या? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो व्यवसायत्मक नहीं होता, प्रमिति के प्रति करण नहीं होता। ये चीजें देख। हाँ, अब आज के विषय में बहुत सारी बातें थी अच्छी अच्छी, है ना। कितना सारा विषय तत्वा सूत्र जी का भी आ गया, कितना सारा विषय परीक्षा मुख जी से भी आ गया। तो देखो, एक ग्रंथ पढ़ने से बहुत सारे ग्रंथों का क्या होता है, संस्पर्शन होता है, वहां भी हमारा स्पर्श हो जाता है। इसलिए एक स्वाध्याय करते समय बहुत सारे ग्रंथों का भी ज्ञान हमारे पास संस्पर्शित हो जाता है। चलो, तो इस तरीके से 16 और 17 नंबर के 2 परिच्छेद आज पूरे हुए। यहाँ हम आज पूर्ण विराम लेते हैं। कल से एक और न्याय का नया टॉपिक आ रहा है, प्रमाण का प्रामाण्य। अभी तक हमने प्रमाण 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 सुना, अब प्रमाण की प्रामाणिकता क्या है ना। प्रमाण की प्रामाणिकता मतलब उसी को कहते हैं प्रामाण्य। तो वह प्रामाण्य कैसे उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, उसकी क्या परिस्थितियां बनती है, इन सभी संबंध में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह भी एक विषय बहुत अच्छा विषय है। और बस अब क्या है, देखो अब जो विषय बचा ना, इसमें 2 ही टॉपिक बचे पूरे। अब पहला अध्याय पूरा होने में मेन 2 टॉपिक बचे, ये प्रमाण के प्रामाण्य वाला, और दूसरा टॉपिक है अन्य दार्शनिकों ने प्रमाण के क्या लक्षण बनाए, क्या परिभाषाएं बनाई। तो 4 दार्शनिकों की अच्छे से हम लोग समझ गए ना। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उन चारों दार्शनिकों की ऋण सफेदी और हमारी निर्मा ऊपर वाली सफेदी है कि नहीं। हाँ हाँ, इसके मुकाबला हम करेंगे इनके साथ, और चारों को बिल्कुल कहेंगे कि सफेदी तो भाई ऋण वाली हमारे पास ही है कि नहीं। हाँ, चौंक गए, ये है सफेदी हमारी। तो ये वाला हम यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल, है कि नहीं। हाँ, तो समझने वाली बात इतनी से। अब 2 टॉपिक रह गए, प्रमाण का प्रामाण्य और अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए प्रमाण के लक्षणों में खोट दिखानी कि ये तुम्हारे बीमारे कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ, मानो तो केवल जिनेंद्र भगवान, नहीं मानो तो अपने अपने डपले अपना अपना राग बजाते रहो, हमें क्या है कि नहीं। तुम जानो, तुम्हारा मिथ्यात्व जानो। हाँ, परीक्षा जरूर करेंगे हम उनके इनकी सबकी। हाँ, और उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ उनमें सब में ये सब खोट है, ये सब यहाँ पर बतलाया जाएगा। 2 विषय मेन रह गए अब यहाँ पर प्रथम प्रकाश में। बस इसके बाद प्रथम प्रकाश पूरा हो जाएगा। अब बताओ न्याय दीपिका जी में क्या कठिन लग रहा है इतना, ऐसा कुछ कठिन? हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि नहीं। अब हर विषय कठिन ही होता है ऐसा नहीं होता है, कुछ विषय है ना आते जाते रहे। देखो, रास्ता है तो कहीं पहाड़ियां आएंगी, कहीं घाटियां आएंगी, कहीं मरुस्थल भी आएंगे, तो कहीं हरियाली से भरे हुए उद्यान भी आएंगे। तो भाई रेगिस्तान से जा रहे हैं तो रेत के टीले बिले देखो, खंडहर भी देखने में मजा आता है कि नहीं। हाँ, और जहाँ बाग बगीचे आ जाए वहां अपनी आंखों की हरियाली है, आंखों को सुकून मिलता है, वो भी देखना चाहिए। लोग बाग राजस्थान देखने भी तो जाते ही है कि नहीं। हाँ हाँ, तो चलता है, उतार चढ़ाव, पहाड़ियां आएंगी, कहीं नदियां आएंगी, कहीं झरने आएंगे, सब देखना चाहिए, दुनिया है तो सभी विषय आएंगे, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, कठिन सरल सब होता है, मजा लेना चाहिए। कठिन भी विषय हो तो उसका भी एक अलग मजा होता है कि नहीं। समझ में आए तो मजे ही मजे है, और नहीं समझ में आए तो फिर समझ लेना कि इसमें बहुत ज्यादा मजा है, कि समझने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, है कि नहीं। हाँ हाँ, तो इस तरीके से ये आज की क्लास यहाँ पर
पूरी हो जाती हैं। एक दो शंकाओं को स्थान देंगे अभी। जिन महानुभावों को यदि जल्दी हो तो वो आराम से जिनवाणी स्तुति करें और यहाँ विराम ले सकते हैं, और जिन महानुभावों से जुड़ना हो अभी हमारे साथ वो जुड़ सकते। पूजा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी आपने जो एक बार क्वेश्चन बनाए थे, एक बार आप हाँ फिर जी, जय। पुनः क्वेश्चन बनाए तो और हमको थोड़ा सा होमवर्क दे, तो हमारा रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा और हमको समझ में आएगा फिर और ज्यादा अच्छे से। जी सोच ही रहा था कि हमने एक बार तो दिए, बाद में किसी ने नाम ही नहीं लिया। हमें लगा कि हमारे सवाल बहुत कड़े थे कि क्या, किसी ने पूछा ही नहीं नहीं फिर नहीं, इस बाद में। बहाने तो रिवीजन हमें हो लगा जाएगा हमारा अच्छे से। चलो 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 बना और देते भैया जी हैं। हाँ, धारावाहिक शब्द का क्या अर्थ है? और एक समारोह थोड़ा सा एक बार धारावाहिक का अर्थ है एक ही पदार्थ को बार बार जानना, इसको कहते हैं धारा प्रवाह, धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। एक ही पदार्थ, ये परिभाषा ही आई है ना। क्या आई थी परिभाषा? एकस्मिन्नेव घटे घट प्रमितो सिद्धायाम् पुनर्घटोऽयं घटोऽयम् इति एवं उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि खलु धारावाहिक ज्ञानानि। ये घड़ा है, फिर घड़ा है, घड़ा है, घड़ा है, घटे 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 घटे, यह ज्ञान क्या कहलाता है? धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। तो आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आ रही भाई साहब। हेलो, अरे काहीतरी रेंज कंबर खाली असं बसून नाही, बसून असा त्रास होतोय. म्यूट